किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं का सटीक निराकरण करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफ़र प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के अंक 19 में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि प्रसार संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे 25 खरीफ प्याज की खड़ी फसल के बारे में। रोपाई के बाद शेष बची नाइट्रोजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। भूरे और बैंगनी धब्बा के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लोजॉल 1 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में फफूंदीनाशकों का छिड़काव सुबह या शाम को अदल बदल कर करें। साथ ही उसमें स्टिकर 0.5 मिलीलीटर डालना ना भूलें। थ्रिप्स का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में किसान मित्रों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। रोपण के 40 से 60 दिन बाद निराई करें, जिससे खरपतवार भी निकल जाती है और मिट्टी हल्की हो जाती है। रोपण के 45, 60 एवं 75 दिनों के बाद पत्तों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से मिश्रण का छिड़काव करें। किसान भाइयों, आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे लहसुन के रोपण के हेतु खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की सड़ी हुई गोबर खाद या मुर्गी खाद या केंचुए की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर आखिरी जुताई के समय डालकर अच्छी तरह से मिला देना है। किसान भाइयों, रोपण के समय खेत में रासायनिक उर्वरक की मात्रा नाइट्रोजन की 100 kg, फास्फोरस की 50 kg, पोटैश की 50 kg तथा सल्फर की 45 kg के हिसाब से खेत में देनी है। रोपण के समय लगभग नाइट्रोजन की मात्रा 20% तथा फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर की पूरी मात्रा में बेसल डोज के रूप में डालना है। शेष नाइट्रोजन को रोपण के 15, 30 तथा 45 दिनों के बाद 3 बराबर भागों में डालना है। जैविक उर्वरक एजोस्पाइरिलियम और फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु दोनों की 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में ऑर्गेनिक उर्वरकों के साथ डालनी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लोरोफिन 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर या पेंडेमेथिलिन 3.5 से 4 मिली प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव रोपण से पहले या रोपण के समय करना है। रोपण के 40 से 50 दिनों के बाद हाथ से निराई करके खरपतवार का नियंत्रण करना है और उससे मिट्टी भी हल्की हो जाती है। रोपण के लिए लगभग 1.5 ग्राम की बड़ी कलियों का चयन करना है। छोटी रोगग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त कलियों का रोपण नहीं करना है। फफूंदी रोगों के प्रकोप से बचने के लिए कलियों को 1 ग्राम प्रति लीटर कार्बनडेजिम के घोल में 1 से 2 घंटे तक उपचारित करना है। कलियों को सीधे रखकर मुदा में 2 सेंटीमीटर नीचे रोपित करना है तथा पौधों के बीच में 10 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच में 15 सेंटीमीटर अंतर रखना है। लहसुन के लिए बीज की दर 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। लहसुन के रोपण के लिए चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर है और नाली 45 सेंटीमीटर हो। टपक तथा फव्वारा सिंचाई लहसुन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। टपक सिंचाई के लिए हर चौड़ी उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर दूरी पर 2 टपक लेटरल नलियाँ अंतर्निहित उत्सर्जों के साथ होनी चाहिए। 2 अंतर्निहित उत्सर्जों के बीच में 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होनी जरूरी है। उसकी प्रवाह की दर 4 लीटर प्रति घंटा रखनी चाहिए। फव्वारा सिंचन के लिए 2 लेटरल के बीच की दूरी 6 मीटर और निर्वहन दर 135 लीटर प्रति घंटा रखना है। जो किसान भाई समतल क्यारियों में रोपण करते हैं वह किसान भाई मृदा में नमी की ओर ध्यान देते हुए रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार किसान भाई लहसुन की फसल को सिंचाई का नियोजन करें। लगभग 12 से 13 बार सिंचाई की आवश्यकता लहसुन उत्पादन के लिए होती है। रोपण के बाद
30, 45 और 60 दिनों के बाद पत्तों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से मिश्रण का छिड़काव करना जरूरी है। किसान भाइयों, चलिए अब जानते हैं संस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। संस्थान ने प्याज की 2 किस्मों बीमा सुपर और बीमा शक्ति के व्यवसायीकरण के लिए एग्रीमेंट क्रॉप केयर धुले के साथ लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किए। संस्थान ने प्याज की किस्म बीमा शक्ति के व्यवसायीकरण के लिए जय एग्रो किसान उत्पादक कंपनी नासिक के साथ लाइसेंसिंग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। संस्थान में 9 अक्टूबर 2024 को प्याज एवं लहसुन की उपज को बनाए रखने में नैनो उर्वरकों की दक्षता पर विचार मंथन किए। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने 22 से 23 अक्टूबर 2024 को ICAR DMPR आनंद गुजरात में स्वास्थ्य और धन के परिक्षेप में औषधीय और सुगंधित पौधों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में लिया सहभाग। 24 अक्टूबर 2024 को बाकरू अनूप IIHR बेंगलोर में दूसरी इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव काले ने विशेष सहभाग लिया। कृषि प्रदर्शनी तथा प्याज की व्यवसायीकरण के लिए उपलब्ध तंत्रज्ञान का महाराष्ट्र के राहता तालुका के एक किसान स्वप्निल पानसरे जी ने व्हाट्सएप पर पूछा कि रब्बी मौसम में अच्छी भंडारण क्षमता वाली कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए। सबसे पहले मौसम के अनुसार सही किस्म का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। रब्बी मौसम में अच्छा भंडारण क्षमता वाली जो किस्में हैं उनमें बीमा शक्ति, बीमा किरण, इनकी भंडारण क्षमता बहुत ही अच्छी है। 5 से 6 महीने तक ये प्याज हम अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459 715576। किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।